संभल में जिला कोर्ट के आदेश पर रविवार को सुबह दूसरी बार जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम के विरोध में जमकर बवाल हुआ, जहां उपद्रवियों ने गुस्सावे में आकर जमकर फायरिंग और पथराव के साथ साथ आगजनी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी। साथ ही डिप्टी कलेक्टर व सीओ समेत करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पूरी घटना में 3 युवकों को गोली लगने से मौत हुई है, जिनको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस पूरी घटना के बाद जिला प्रशासन ने संभल तहसील क्षेत्र का 24 घंटे के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया है। इस दौरान डीआईजी और कमिश्नर मुरादाबाद ने इस घटना की कमान संभाली है, तो वहीं कमिश्नर ने दंगाइयों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। जनपद संभल के चंदौसी स्थित जिला न्यायालय के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में 19 नवंबर के बाद रविवार सुबह दूसरी बार सर्वे टीम जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंची, जहां सर्वे करने गई टीम को देख जामा मस्जिद के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे और सर्वे का विरोध करने लगे। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने फायरिंग व पथराव भी कर दिया तथा पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कमिश्नर आंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सुबह कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी। सर्वे के दौरान डीएम व एसपी मौजूद थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था। करीब 2 घंटे तक सर्वे भी हुआ। इस दौरान वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, कुछ नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पर पथराव शुरू हो गया, लेकिन पुलिस ने उनको दूर करने का काफी प्रयास किया कि दंगाई मस्जिद तक ना जा पाए। करीब 2.5 घंटे का सर्वे पूरा होने के बाद सर्वे टीम वहां से सुरक्षित निकल गई। उसके बाद के द्वारा पथराव शुरू किया गया। 2-3 तरफ से ग्रुपों ने आमने सामने से जमकर नारेबाजी कर पुलिस पर फायरिंग, पथराव व आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने लगे। वहीं पुलिस ने लगभग 500 के करीब आंसू गैस के गोले छोड़कर अपने बल का प्रयोग कर दंगाई को पीछे खदेड़ दिया। इस बीच फायरिंग हुई और जमकर गोलियां चली। गोली कौन ग्रुप ने किस पर चलाई, कैसे हुआ, इस बीच में गोली पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के पैर में लगी। डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हुआ, साथ ही सीओ समेत कई जवान भी घायल हो गए। इसी गोलीबारी में अब तक 3 लोगों की मृत्यु हुई है। उनके नाम है नईम, बिलाल और नुमान। इन तीनों लोगों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल कंट्रोल में है। दूसरा ग्रुप नक्शा की तरफ चला गया, वहां पर पथराव कर दिया। हमने डीआईजी साहब ने उनको खदेड़ा। 2 महिलाओं को पकड़ा गया जो छत पर से पथराव कर रही थी। अभी तक 15 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। ये सभी नई उम्र के लड़के हैं या महिलाएं थी जो किसी न किसी के उकसाई में आकर कर रही थी। सर्वे का काम रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। ठीक है सर, आज संभल में जैसे पूरा बवाल हुआ, क्या कार्रवाई? देखिए, आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने के आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे, और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया, और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे से थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच में उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे चलाई गई, कुछ बाइकें भी चलाई गई। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं, और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम हैं नईम, जो कोटकरवी से हैं,
बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं और जो स्थिति है अभी वो फ़िलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ और वहाँ पर मैं और DIG साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में SP और DM साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है, उन्होंने पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जानें भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात ये है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को के साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में। जामा मस्जिद के अलावा सर हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक एरिया था नखासा जहाँ पे मैं और DIG साहब दोनों मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे खदेड़ दिया गया। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आई कि कोई इंजरी ऐसी चीज़ हुई हमारे जवानों को जो पत्थर से लगा, लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीज़ें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों मेरे और DIG साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें न करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है और कोर्ट में अपनी बात रखें, इस तरीके की हरकतों से दूर रहें। सर, जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से जो नईम का परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की ज़रूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज़ नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज़ ऐसी होती कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई किस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है
कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जी, आज जो हंगामा हुआ, जो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े पुलिस को, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी प्रक्रिया जी बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद हैं। अच्छा सर, ये स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे, क्या कुछ पाया अंदर? नहीं, अभी इसके बारे में हम कोई बयान नहीं देंगे। नो कमेंट्स इसके बारे में। अब जो भी बात है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगी। जी, मस्जिद में सर्वे कर रही थी, वो बाहर पथराव, वो फायरिंग हो रही थी, क्या इसके कहेंगे? बारे में देखिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा जो एक रोल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट कमीशन महोदय का सर्वे पूर्ण हो चुका है कोर्ट की ऑर्डर कंप्लायंस में। इससे ज्यादा भी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं मतलब अब जो अभी जो सर रिपोर्ट आज जो सर्वे होना था पूरा हो गया, क्या सर उसमें आज की या कुछ बाकी बचा है? रिपोर्ट मुझे नहीं सबमिट करनी, रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर महोदय को सबमिट करनी है। हम लोग वादी पक्ष की तरफ से हैं। एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने आज सर्वे अपना पूर्ण कर लिया है, पूरा हो गया। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हो चुकी है। अब 29 नवंबर को देखते हैं कोर्ट में क्या हो। नहीं, अच्छा, इसका भी हवाला देंगे जो सर आज उपद्रव हुआ है, मतलब इसके बारे पथराव, में अभी मैं कुछ नहीं कहना नहीं, कोर्ट में चाहता। हवाला देंगे इसका? जो प्रशासन है वो इसके बारे में आपको स्टेटमेंट जारी करेगा। जो क्या हौज का पानी भी खाली कराया गया सर्वे के दौरान? मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। ये सारी बातें एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में आएंगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया है। तो सर आदेश कर दिए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश हुआ।